नमस्कार, चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ श्री 10 महाविद्या कवचम की जानकारी दी थी। हालांकि मैंने पहले भी उसके बारे में जानकारी दी थी, लेकिन पिछले वीडियो में मैंने एक आपको हथेली का एनालिसिस दिखाया था, वो डिफरेंस दिखाया था। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, उन्हें जो कवच है वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलेंगे, उसमें टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप उसे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर पहुँचेंगे, जहाँ पे मैंने कवच का PDF जो है वो शेयर किया है, वहाँ से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक देखें। आज हम बात करने वाले हैं विश्वविख्यात हस्तरेखा विशेषज्ञ, न्यूमरोलॉजिस्ट और ग्रेट एस्ट्रोलॉजर कीरो के बारे में। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता होगा कि कीरो कौन है, हो सकता है कुछ लोग जानते हों, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, उनके बारे में जानेंगे और ये पामिस्ट कैसे बने, किस तरह से इन्होंने इन चीज़ों को सीखा, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कीरो का पूरा नाम विलियम जॉन वार्नर था और इनका जन्म जो है वो 1866 में हुआ था आयरलैंड में। उसके बाद ये इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए थे और वहीं पे इन्होंने रहना शुरू कर दिया था। कीरो जब 17 साल के थे, जब अपनी टीन एज में थे, तो उन्होंने घूमना स्टार्ट किया था, ट्रैवल करना स्टार्ट किया था ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वो अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने चीज़ों को देखना, समझना, एक तरह से उन्हें ट्रैवलिंग पसंद थी, तो उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया था। इसी दौरान वो भारत भी आए थे और भारत जब वो आए थे तो वहाँ पे बॉम्बे के आसपास वहाँ पे वो एक ब्राह्मण से मिले, जिन ब्राह्मण का नाम था चित्पवन। ठीक है, उनसे मिलने के बाद उन्होंने उनसे कई सारी चीज़ें देखी, समझी, उनसे जानना शुरू किया, उन्होंने लर्निंग स्टार्ट की उन्होंने, क्योंकि उनके अंदर सीखने की बहुत एक लालसा थी। जो भी उन्होंने भारत में देखा और उनसे मिलकर जिस तरह वो प्रेरित हुए, तो उन्होंने अपनी जिज्ञासा जताई कि वो उनके साथ कुछ समय रुकना चाहते हैं और चीज़ों को सीखना चाहते हैं। तो उन्होंने उन्हें अलाउ किया और अपने साथ एक जगह ले गए जहाँ पे कई सारे ब्राह्मण थे जो कि अलग अलग विद्याओं के बारे में सीखते थे, समझते थे और वहाँ पे साथ साथ रहते थे। तो उस समय उन्हें हस्तरेखा विज्ञान के बारे में पता चला, अंक ज्योतिष के बारे में पता चला और ज्योतिष के बारे में पता चला। तो उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये सारी चीज़ें क्या हैं और इन्हें सीखने से क्या होगा और इसका लाभ, मतलब एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी, क्या वैल्यू होगी। तो वो जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो उन्होंने उनसे बोला कि वो ये सीखना चाहते हैं और इसी तरह से फिर वो वहाँ पे उन्होंने अपना कम से कम 2 से 3 साल दिए वहाँ पे और उस विद्या को उन्होंने सीखा। ये भी कहा जाता है कि जब वो अपनी भारत यात्रा पे थे तो हस्तरेखा और ज्योतिष सीखने के अलावा उन्होंने कुछ गुप्त विद्याएं भी सीखी, कुछ उन्होंने अकल्ट प्रैक्टिस भी की भारत में। तो जब उन्होंने काफ़ी समय भारत में दिया, ये सब ज्ञान जो है उन्होंने प्राप्त किया, उसके बाद वे यहाँ से चले गए और इंग्लैंड में जाके उन्होंने अपना करियर, अपना एक ऑफिस बनाया, एक कार्यालय बनाया, जिसमें उन्होंने खुद को एज अ हस्तरेखा विशेषज्ञ, एज पामिस्ट वहाँ पे लोगों के लिए खुद को दिखाया। मतलब कि उन्होंने अपना करियर एज अ पामिस्ट स्टार्ट किया और धीरे 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 इंग्लैंड के जितने भी प्रसिद्ध लोग थे, उस टाइम के जो वेल नोन पर्सनालिटीज़ थी, वो उनके पास आने लगी, उनसे अपना प्रेडिक्शन करवाने लगी, अपने जो हाथों की रेखाएं हैं उनके बारे में जानने लगी और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को उनसे एनालाइज और कंसल्टेशन लेने लगे। भारत हमेशा से ही ज्ञान का एक सोर्स रहा है, ज्ञान का भंडार रहा है। हमारे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषद में कई जगहों पर जो ज्योतिष विद्या है, हस्तरेखा विज्ञान है, सामुद्रिक शास्त्र है, इनके उल्लेख हमें मिलते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम बात करें तो ये आज से नहीं है, ये प्राचीन समय से हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। ग्रहों की जो स्थिति है, ग्रहों की जो महत्वता है, उसे हमें समझना चाहिए। जब एक व्यक्ति जो कि बाहर से आके और इन चीज़ों को सीख कर, जो कीरो थे उन्होंने भारत से सारी चीज़ें सीखी, उसके बाद जब वो इंग्लैंड गए तो उन्होंने इस पे बुक्स लिखना शुरू किया और वो बुक्स जो हैं वो धीरे धीरे वर्ल्ड फेमस होती चली गई और आज तक वो जो बुक्स हैं वो लोग पढ़ते हैं और उनको यूज़ करते हैं। तो अगर आप समझें तो ये जो ज्ञान है, ये एक प्रकार का विज्ञान है ग्रहों के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत समय से चला रहा है, ये आज की चीज़ें नहीं हैं, इनका प्रेडिक्शन जो है वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है। तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपने ग्रहों की स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बोलते हैं कि अगर कोई चीज़ आप किसी चीज़ को इग्नोर करेंगे जो आपको परेशान कर रही है,
तो इग्नोर करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। उस चीज़ को आप फेस करिए। फेस करने के लिए आप उसका, जब तक आप फेस नहीं करेंगे आप उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। तो उसे आप फेस करें, उसका सॉल्यूशन ढूंढें और उस सॉल्यूशन को आप रेगुलरली करें। ग्रहों के संबंध में क्या होता है कि आप अपने ग्रहों की स्थिति को, दशा महादशा, आपकी हथेली में क्या नेगेटिव साइंस बन रहे हैं, क्या सिंबल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको समझें। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, उनको, उसका जो सॉल्यूशन है एज अ रेमेडी, जो उपाय होते हैं उन्हें ज़रूर करें, जिससे आप अपने जीवन में होने वाली जो परेशानियां हैं, देखिए आप उनके जो होने वाला है उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन उसे कम ज़रूर कर सकते हैं। कम करेंगे तो आपकी जो मानसिक स्थिति है वो हमेशा स्टेबल रहेगी, बैलेंस रहेगी। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप किसी चीज़ से परेशान हैं और उस समय आप कुछ नहीं कर सकते, तो सबसे जल्दी जो सबसे ज़्यादा जो ज़ोर पड़ेगा वो आपके दिमाग पे पड़ेगा। आप परेशान होंगे, हर चीज़ ख़राब होगी, आपके आसपास के लोग परेशान होंगे। वहीं अगर आपको पता है कि ये परेशानी मुझे होने वाली है, मेरे पास इसका सोल्यूशन है, मुझे उसे करना है, मैं इसे 100% नहीं कम कर सकता लेकिन मैं इसे 80% कम कर सकता हूँ, तो आपको वो करना चाहिए या नहीं, इस चीज़ पर आप विचार ज़रूर करें। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि ज्योतिष, हस्तरेखा, अंक ज्योतिषी, जितनी भी मतलब चीज़ें हैं, जो ज्योतिष है, जो ग्रह हैं, वो हमारे जीवन में बहुत 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 ज़्यादा मैटर करते हैं। इनका प्रभाव हमारे जीवन में हर तरह से पड़ता है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, सामाजिक हो, पर्सनल हो, आर्थिक हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन असर ज़रूर से ज़रूर पड़ता है। तो आप इन्हें देखें, समझें और उसके बाद ही कुछ करें। ठीक है, तो अपने ग्रहों की स्थिति को हमेशा जान के रखें, और जो भी चीज़ें, जो भी वीडियोस यहाँ पर मैं बताती हूँ, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी जितनी नॉलेज है उन सारी चीज़ों के साथ। मैंने खुद भी हस्तरेखा पर पूरी पढ़ाई की हुई है। मैंने कुछ भी आपको इस तरह नहीं बताती हूँ कि कुछ भी आपको बता दिया। यहाँ पे इस चैनल पर वही चीज़ें बताई जाती हैं जो कि सही है, सही ढंग से बताई जाती हैं। तो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इन्हें पूरा फॉलो करें। आप रेमेडीज़, जो सजेस्टेड रेमेडीज़ होती हैं, उन्हें ज़रूर से ज़रूर करें, वरना आप सुन लेंगे और वो चीज़ ऐसी ही रह जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो खुद भी देखें, फैमिली में देखें, फ्रेंड्स को सजेस्ट करें और इन चीज़ों की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझें। धन्यवाद।